ये दर्द मतलब इस हद तक बढ़ चुका था कि मैं किसी को बता नहीं सकता था। मतलब ऐसा दर्द मेरे होता था कि मतलब वॉशरूम में जा नहीं पाता था, और वॉशरूम चला गया तो बैठ नहीं पाता था, और बैठ गया तो पानी लेके मैं शौचालय सोच नहीं कर सकता था। बिहार से लेके यूपी से लेके एनसीआर गुड़गांव तक का इलाज कराया। कोई डॉक्टर बोलता था कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो चिपक गई है, दर्द हो रहा है, नसें दब गई हैं। कोई बोलता था कि गैप आ गया है। मतलब डॉक्टर खुद कंफ्यूज में थे कि हुआ क्या है। हर इंसान सोचेगा कि इस जिंदगी से मौत आ जाए। उन्होंने मतलब मसीह के बारे में बताया तो मेरे मन में लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर्स तो ठीक कर नहीं पा रहे, तुम्हारा यीशु क्या कर लेगा। इस भाई का नाम सूरज है और ये भाई उत्तराखंड के रहने वाले। तो आइए इस भाई की टेस्टिमनी को हम इनके द्वारा जानते कि इनके जीवन में कैसे कैसे हालात थे, क्या प्रॉब्लम थी इनको और कैसे प्रभु ने इनको छुटकारा दिया। तो ब्रदर जी आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम थी और कितने साल से ये प्रॉब्लम थी। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सूरज है और मैं उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करता हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम 9 साल से है। एक्चुअली मेरे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो गई थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से हल्का हल्का मेरी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। मुझे लगा नॉर्मल समस्या होगी तो नॉर्मल दवाई, दर्द की दवाई वगैरह मैं खा लेता था, थोड़ा सा आराम पड़ जाता था। उसके बाद ये दर्द मेरी बढ़ती चलेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती चलेगी। ये दर्द मतलब इस हद तक बढ़ चुका था कि मैं किसी को बता नहीं सकता था। ये मेरा दर्द ऊपर गले से लेकर गर्दन से लेकर पीछे पीठ के रीढ़ की हड्डी तक और पूरे पैरों तक मेरा दर्द निकलता था। मतलब ऐसा दर्द मेरे होता था कि मतलब वॉशरूम में जा नहीं पाता था, और वॉशरूम चला गया तो बैठ नहीं पाता था, और बैठ गया तो पानी लेके मैं शौचालय सोच नहीं कर सकता था। अगर वो कर भी लिया तो फिर उठने प्रॉब्लम, पैंट बांधने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम। मुझे एक बंदा चाहिए था साथ में हेल्प करने के लिए, बट मैं अकेला था। अब ये बात तो अपने मम्मी पापा को बोल नहीं सकता कि मुझे वॉशरूम लेके चलो, मुझे शौचालय में लेके चलो। अब इतना बड़ा हो गया हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरह भी मैं दर्द को अंदर मारता था, कंट्रोल करता था। और कितनी मेडिसिन खाई और कब से खा रहे हो दवाइयाँ, कितने साल से। मैंने अपना ट्रीटमेंट ये लेके चलिए कि बिहार से लेके यूपी से लेके एनसीआर गुड़गांव तक का इलाज कराया, सारे अस्पतालों में दिखाया, बहुत इंजेक्शन लिए दर्द के, उसके बाद दवाइयाँ भी ली, एक्सरा भी कराया, लेकिन कहीं पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। दवाई खाता था तो मुश्किल से आधा एक घंटा दर्द आराम रहेगा और फिर दर्द शुरू हो जाएगा। एक्सरे में क्या आता था ब्रदर जी, रिपोर्ट में क्या आता था। एक्सरे मैंने कम से कम 3-4 एक्सरे करा रखा। डॉक्टर बोलते थे मैं एक्सरे कराता, डॉक्टर कोई डॉक्टर बोलता था कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो चिपक गई है, आपका बचपन से ही ऐसा है कि चिपक गई, इसलिए दर्द हो रहा है, नसें दब गई हैं। कोई बोलता था कि गैप आ गया है। मतलब डॉक्टर खुद कंफ्यूज में थे कि हुआ क्या है। वो बस आते थे, दवाई लिख दिया, दवाई खा लो, जाके आराम पड़ जाएगा बस। और उस समय उस मुश्किल हालात में मन में कैसी सोचें आती थी। मन में तो सोच ऐसी आती थी, जब ऐसे किसी के भी दर्द होगा, परेशानी होगी, जो वॉशरूम जा नहीं पाएगा, खाना खा नहीं पाएगा, लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, कॉलेज जा नहीं सकता, पढ़ाई कर नहीं सकता, बैठने में समस्या, तो जाहिर सी बात है हर इंसान सोचेगा कि इस जिंदगी से मौत आ जाए। मैं दुआ यही करता था कि प्रभु या तो मेरे को ऊपर वाला, जो कोई भी हो, जो कोई ऊपर वाला मेरे को तो ठीक कर दे, या तो उठा ही ले, क्योंकि इस जिंदगी से क्या फायदा। एक अपाहिज की जिंदगी कौन जीना चाहता है जो कुछ ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर अचानक से जो मेरे जीजा हैं, तो उनके जो जीजा हैं उन्होंने मतलब मसीह के बारे में बताया, तो मेरे मन में लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर्स तो ठीक कर नहीं पा रहे, तुम्हारा यीशु क्या कर लेगा, कुछ ही नहीं होता है। क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने मजाक उड़ा के चुप हो गया कि चलो यार क्या मजाक कर रहे हो, ये सब स्कैम है, ये सब फर्जी वाड़ा है। क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाते हैं लाइक और व्यूज के लिए, पैसा कमाने के लिए, मन के अंदर मेरे चल रहा था। मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन दर्द बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैंने YouTube पे देखा, बहुत सारी वीडियोस लाइव चलती थी, जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग, लंबी लाइन होती थी। मन में आता था कि यार इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, लाइव शो चल रहा है, एक पास्टर है वो यीशु के नाम से बीमारियां ठीक कर रहा है, कैसे हो सकता है ये। अगर ऐसे हो सकता है तो शायद मेरा भी छुटकारा हो सकता है। एक तो पॉजिटिव विचार मन में आता था
फिर नेगेटिव विचार आता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या पता इनके खरीदे हुए लोग होंगे यार, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं बीमारी ठीक नहीं होती है। एमबीबीएस डॉक्टर जो एमडी है, इतना पैसा लगाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, जो मेरी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है, इनका यस्सु कैसे ठीक कर सकता है? मैंने इतनी जगह गया, अपने धर्मस्थल पे गया, हर जगह गया और लोगों को पैसा भी दिया, पूजा पाठ भी करवाया, वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने यही सुना था कि भगवान एक है, तो मेरे मन में यही था कि मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बस मन में था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। और इससे आपका काम भी छूट गया। आप क्या काम करते थे? और इस दर्द का मेरे घर पर, मेरे कॉलेज लाइफ पर, मेरे काम पर बहुत फर्क पड़ा। दर्द इतना होता था मेरे को कि ये लेके चलिए कि मेरा काम फ्लैक्स प्रिंटिंग का है और मेरा काम हार्ड वर्क है, जो बैंक वगैरह के बोर्ड बनते हैं वो बोर्ड बनाता हूँ मैं, मेरा काम फ्लैक्स प्रिंटिंग फील्ड का है। लेकिन भारी वजन की वजह से मैं काम कर नहीं पा रहा था, वर्किंग में था नहीं, तो मुझे कंपनी से बॉस ने बोला काम करो, आप पहले ठीक हो के आना तो ही जॉब करना। मतलब घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं खुद के खर्चे भी नहीं उठा पा रहा था, प्लस मेरी फैमिली है उनको भी देखना होता था, तो इस चक्कर में मेरी जॉब भी चली गई। तो क्लीसिया ये भाई, आपने सब कुछ सुना, इनके मुझसे कितना ज़्यादा परेशान थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, घर को चलाने के लिए काम भी करते थे, जॉब भी चली गई, काम काज भी छूट गया और पढ़ाई भी धीरे धीरे ये अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जितना लंबा समय आप इन्हें खड़े देख रहे हो, इतना लंबा समय ये खड़े रह ही नहीं सकते थे, दिन रात दर्द रहती थी। और इन्होंने बताया अपनी गवाही में कि पिछले 4 साल से ये प्रभु में भी चल रहे हैं। उसके बाद मैं 4 साल से प्रभु में हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब मैं सो रखा था तो मैं ऐसे ही फेसबुक चला रहा था, दर्द हो रहा है तो करूँगा क्या, टाइम पास ही करूँगा, फेसबुक में चला रहा था, तो वहाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मुझे लगा कि एक बार देख लेता हूँ, क्या पता कुछ भी हो सकता है, कुछ तो हो जाएगा। मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि चलो एक बार कोई बात नहीं, एक बार वहाँ जाके देखते हैं। तो मैं बहुत सारी मतलब कि वहाँ पर गया, मिनिस्ट्रीज में गया और वहाँ जाके देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे वहाँ पर मतलब बीमार वहाँ पे आ रखे हैं, कोई एम्बुलेंस से आ रहा है, कोई लंगड़ा है वहाँ पर, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो मुझे देखकर, मैं जनवरी में गया था, ठंड का महीना मुझे आज है, और वहाँ जाकर मैंने देखा तो इतनी लंबी भीड़, तो मुझे लगा कि यार वाकई में मैं गलत हूँ, क्योंकि इतने सारे पब्लिक, ये कोई पागल तो हो नहीं सकती है और मैं इतना समझदार तो हो नहीं सकता कि दर्द में घर बैठा हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार सुनना जरूर चाहिए। मन में था कि चल यार, अब वहाँ से किराया भाड़ा फूक के मैं किसी मिनिस्ट्री में गया, वहाँ बैठा, लेकिन मन में था कि घर चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मन में है कि नहीं नहीं, जब इतना किराया खर्च कर दिया है तो देखता हूँ यहाँ होता क्या है। मैं गया था सिर्फ चेक करने के लिए कि ऐसा होता है क्या। उसके बाद मैंने देखा तो वहाँ पर बहुत सारी गवाहियाँ, टेस्टिमनीज चल रही थी कि हाँ भाई यहाँ पर ये चंगाई हो रही है और लंगड़े भी चल रहे हैं, कैंसर को चंगे हो रहे हैं। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने प्रभु को अपनाया, प्रभु के बारे में जानने की कोशिश करी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की कोशिश करी। मैंने स्टडी करी, गूगल पे, यूट्यूब, फेसबुक पे, हर जगह स्टडी करी और कुछ पास्टर्स से मैंने कांटेक्ट करा, वहाँ से कुछ नॉलेज लिया और लेने के बाद मुझे कम से कम 4 साल हो गया। मैं बहुत सारी जगह पे गया लेकिन वहाँ से मेरा रिजल्ट नहीं आया। प्रभु में थे आप लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो फिर आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में कब और कैसे पता चला? तो मैं ये लेके चलिए कि मंगलवार, जस्ट अभी मंगलवार चला गया है, तो मंगलवार को मैं बैठा हुआ था, फेसबुक चला रहा था, तो अचानक से एक रील सामने आई, छोटी सी क्लिप होती, रील सामने आई। तो मन में यही चल रहा था कि मैं और जगह जा चुका हूँ लेकिन मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी उतना ही जिंदा है। ठीक, तो मैंने देखा तो यहाँ पर एक गवाही चल रही थी कि एक छोटी सी बच्ची है और लाइव दिखाया जा रहा था कि उसका पेट पूरा फूल गया है, चेहरा पूरा फूल गया है और उसके मतलब कि किडनी कुछ खराब हो चुकी है और वो चंगी हो गई है। तो मुझे लगा कि शायद इधर अपना कुछ हो सकता है, तो फिर मैंने तुरंत वहाँ से हेल्प नंबर पे कॉल किया, कॉल करके एड्रेस वगैरह पूछा और अपने फादर को लेके मैं तुरंत नेक्स्ट डे यहाँ बुधवार को पहुँच गया और बृहस्पतिवार को फिर मेरी यहाँ ले हैंड हुई, प्रेयर हुई। तो आइए देखते उस समय का ले हैंड वीडियो, जब थर्सडे मीटिंग में ये भाई पहली बार यहाँ पर आए और इनके ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है।
और जैसे ही खुदावन की दासी के द्वारा प्रार्थना हुई, ग्रेस ने काम किया, पीछे गिरे, जैसे ही उठे 9 साल की रीढ़ की हड्डी की दर्द उसी घड़ी गायब हो गई कलीसिया। तो ब्रदर जी आप हमें झुक कर दिखाइए, बैठ कर दिखाइए, जो नहीं कर सकते थे सब कुछ वो एक्टिविटी कीजिए। हालेलुया, आप देख सकते हैं जो 9 साल से बंदा बिस्तर पर था, दवाइयां असर नहीं कर रही थी, कोई रिजल्ट नहीं था। जैसे ही सामर्थ ने काम किया, खुदा की दासी ने प्रार्थना की, इंस्टेंटली चंगे हो गए ये भाई 9 साल की प्रॉब्लम से। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए हालेलुया बोलते हुए पिता की महिमा करेंगे, पिता के नाम को ऊंचा करेंगे। भी कर रहे थे, घर को चलाने के लिए काम भी करते थे, जॉब भी चली गई, काम काज भी छूट गया और पढ़ाई भी धीरे धीरे ये अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जितना लंबा समय आप इन्हें खड़े देख रहे हो इतना लंबा समय ये खड़े रह ही नहीं सकते थे, दिन रात दर्द रहती थी। और इन्होंने बताया अपनी गवाही में कि पिछले 4 साल से ये प्रभु में भी चल रहे हैं। उसके बाद मैं 4 साल से प्रभु में हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब मैं सो रखा था तो मैं ऐसे ही फेसबुक चला रहा था, दर्द हो रहा है तो करूँगा क्या, टाइम पास ही करूँगा, फेसबुक में चला रहा था। तो वहाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मुझे लगा कि एक बार देख लेता हूँ, क्या पता कुछ भी हो सकता है, कुछ तो हो जाएगा। मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि चलो एक बार कोई बात नहीं, एक बार वहाँ जाके देखते हैं। तो मैं बहुत सारी मतलब कि वहाँ पर गया, मिनिस्ट्रीज में गया और वहाँ जाके देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे वहाँ पर मतलब बीमार वहाँ पे आ रखे हैं, कोई एम्बुलेंस से आ रहा है, कोई लंगड़ा है वहाँ पर, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो मुझे देखकर, मैं जनवरी में गया था, ठंड का महीना मुझे आज है, और वहाँ जाकर मैंने देखा तो इतनी लंबी भीड़, तो मुझे लगा कि यार वाकई में मैं गलत हूँ, क्योंकि इतने सारे पब्लिक, ये कोई पागल तो हो नहीं सकती है और मैं इतना समझदार तो हो नहीं सकता कि दर्द में घर बैठा हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार सुनना जरूर चाहिए। मन में था कि चल यार, अब वहां से किराया भाड़ा फूक के मैं किसी मिनिस्ट्री में गया, वहां बैठा, लेकिन मन में था कि घर चलता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मन में है कि नहीं, जब इतना किराया खर्च कर दिया है तो देखता हूं यहाँ होता क्या है। मैं गया था सिर्फ चेक करने के लिए कि ऐसा होता है क्या। उसके बाद मैंने देखा तो वहां पर बहुत सारी गवाहियां, टेस्टिमनीज चल रही थी कि हाँ भाई यहाँ पर ये चंगाई हो रही है और लंगड़े भी चल रहे हैं, कैंसर को भी चंगे हो रहे हैं। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने प्रभु को अपनाया, प्रभु के बारे में जानने की कोशिश करी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की कोशिश करी। मैंने स्टडी करी, गूगल पे, यूट्यूब, फेसबुक पे, हर जगह स्टडी करी और कुछ पास्टर्स से मैंने कांटेक्ट करा, वहाँ से कुछ नॉलेज लिया। और लेने के बाद मुझे कम से कम 4 साल हो गया, मैं बहुत सारी जगह पे गया, लेकिन वहाँ से मेरा रिजल्ट नहीं आया। प्रभु में थे आप, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो फिर आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में कब और कैसे पता चला? तो मैं ये लेके चलिए कि मंगलवार, जस्ट अभी मंगलवार चला गया है, तो मंगलवार को मैं बैठा हुआ था, फेसबुक चला रहा था, तो अचानक से एक रील सामने आई, छोटी सी क्लिप होती, रील सामने आई। तो मन में यही चल रहा था कि मैं और जगह जा चुका हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी उतना ही जिंदा है। ठीक, तो मैंने देखा तो यहाँ पर एक गवाही चल रही थी कि एक छोटी सी बच्ची है और लाइव दिखाया जा रहा था कि उसका पेट पूरा फूल गया है, चेहरा पूरा फूल गया है और उसके मतलब कि किडनी कुछ खराब हो चुकी है और वो चंगी हो गई है। तो मुझे लगा कि शायद इधर अपना कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने तुरंत वहाँ से हेल्प नंबर पे कॉल किया, कॉल करके एड्रेस वगैरह पूछा और अपने फादर को लेके मैं तुरंत नेक्स्ट डे यहाँ बुधवार को पहुँच गया और बृहस्पतिवार को फिर मेरी यहाँ ले हैंड हुई, प्रेयर हुई। तो आइए देखते हैं उस समय का ले हैंड वीडियो, जब थर्सडे मीटिंग में ये भाई पहली बार यहाँ पर आए और इनके ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। और जैसे ही खुदावन की दासी के द्वारा प्रार्थना हुई, ग्रेस ने काम किया, पीछे गिरे, जैसे ही उठे 9 साल की रीढ़ की हड्डी की दर्द उसी घड़ी गायब हो गई कलीसिया। तो ब्रदर जी आप हमें झुक कर दिखाइए, बैठ कर दिखाइए, जो नहीं कर सकते थे सब कुछ वो एक्टिविटी कीजिए। हालेलुया,
आप देख सकते हैं जो 9 साल से बंदा बिस्तर पर था, दवाइयां असर नहीं कर रही थी, कोई रिजल्ट नहीं था। जैसे ही सामर्थ ने काम किया, खुदा की दासी ने प्रार्थना की, इंस्टेंटली चंगे हो गए ये भाई 9 साल की प्रॉब्लम से। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए हालेलुया बोलते हुए पिता की महिमा करेंगे, पिता के नाम को ऊंचा करेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।